भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी से संबंधित अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित उपबंध के बारे में पढ़ा था और हमने राजभाषा, उससे संबंधित जितने भी संशोधन किए गए हैं उसके भी बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने भारतीय संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में जितने भी हिंदी से संबंधित नियम बताए गए हैं उनके बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने अनुच्छेद 345 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी के आगे के अनुच्छेद को पढ़ेंगे। आज हम लोग अनुच्छेद 346 से 351 तक ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 346। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। हम लोग अनुच्छेद इसलिए पढ़ रहे हैं, हिंदी से संबंधित जो भी नियम बताए गए हैं तो इसीलिए हम लोग इन अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आप लोग इन अनुच्छेद को अपनी कॉपी में नोट करें और इसको याद भी करें। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद 347। इसमें कहा गया है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। तो ये है अनुच्छेद 347। अगर आप लोग DSSB, KVS, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप हिंदी से संबंधित सारी चीजों को मेरे इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो DSSB का जो हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण जो भी कुछ है हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक सारी वीडियो पहुंच सकें। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 348 में क्या कहा गया है। जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियम, विनियमों, उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के
प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा, लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 349 में क्या कहा गया है। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने का कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राज्य भाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये है अनुच्छेद 349। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 350 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 350 में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ या राज्य में प्रयोग होने वाले किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। सेकंड पॉइंट में कहा गया है किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। थर्ड पॉइंट में कहा गया है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षा उपाय से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। तो ये है अनुच्छेद 350। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है। संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे और उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं सूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप में और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडारण के लिए मुख्यतया संस्कृत से और अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। ये है अनुच्छेद 351। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी से संबंधित जो भी नियम है उसके बारे में बताया है। हिंदी और राजभाषा से संबंधित जो भी नियम है उसके बारे में बताया गया है। और पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं उसके बारे में भी पढ़ाया है। तो 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं और वो 22 भाषाएं किस प्रकार से बनी है तो उसको मैंने डिटेल से पढ़ाया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।